हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम नेमेटोडा, क्लास फेजमीडिया, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, सब ऑर्डर एस्केरिनेई, जीनस एस्केरिस, स्पीशीज लैम्ब्रिकॉइड्स। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स इज अ वेरी कॉमन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का। इट ऑल्सो इन्फेक्ट्स पिग्स, कैटल, शीप एंड स्क्वायरल्स। ह्यूमन के अलावा ये पिग्स, कैटल, शीप और स्क्वायरल्स को भी इन्फेक्ट करता है। इट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज फाउंड मोर ऑफन इन चिल्ड्रन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इट अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इज़ मेनली कॉमन इन इंडिया, चाइना, कोरिया, फिलीपींस एंड पैसिफिक आइलैंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स हमें बनाना होगा। इसको मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, आप बस स्ट्रक्चर बना दो क्योंकि इस वाले लाइफ साइकिल में आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं तो ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। एग्जाम में लिखना भी है, डायग्राम भी बनाने हैं, एक ही आंसर तो लिखना नहीं है, बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो आप छोटा एस्केरिस देख रहे हो वो मेल है और जो बड़ा है वो फीमेल है, यानी ए जो है वो मेल है और बी फीमेल है। और मेल स्मॉलर होता है फीमेल से, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 2 से 4 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि फ़ीमेल लार्जर होती है मेल से और 20 से 40 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 4 से 6 मिलीमीटर इन डायमीटर। और जो मेल होता है उसका सिग्निफिकेंट क्या है कि इसका जो टेल होता है वो कर्व्ड होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसका टेल स्ट्रेट होता है। और मेल के टेल के पास पीनियल सीटे और स्पिक्यूल्स होता है, जहाँ पे क्लोएका पर्चर होता है वहाँ पे। क्लोएका क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ से एनएस जो ओपनिंग एनएस की तरह और स्पर्म के इजैकुलेशन वाले ओपनिंग की तरह काम करता है। लाइफ हिस्ट्री एंड लाइफ साइकिल, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट वेयर एडल्ट वर्म लिव्स। कॉपुलेशन कहाँ होता है, जहाँ एडल्ट वर्म रहता है। कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो पीनियल सीटे ऑफ मेल हेल्प टू ओपन द वल्वा एंड स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू वजाइना देन पासिस इनटू यूटेरस। जो पीनियल सीटे होता है मेल का वो फीमेल के वल्वा को ओपन करने में हेल्प करता है और ओपन करके वो अपने स्पर्म्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, इजैकुलेट कर देता है एंड देन उसके बाद वो स्पर्म जो है वो फीमेल के वजाइना से यूटेरस में चला जाता है या फिर डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन जो है वो होता कहाँ है, फीमेल के यूटेरस में होता है या डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट में होता है, जहाँ पर फीमेल का एग प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल का एग जो है जो अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसमें ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। Immediately after fertilization, glycogen globules of egg fertilized egg migrate to surface and form a fertilization membrane. Fertilization के तुरंत बाद ये जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल्स होते हैं फर्टिलाइज्ड एग के, वो एग के सरफेस पे माइग्रेट करते हैं और एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेता है जो कि विच हार्डन्स इनटू थिक एंड क्लियर काइटिनियस शेल, जो कि हार्ड होके एक काइटिनियस शेल की तरह बन जाता है, एग के शेल की तरह। आफ्टर अदर सिक्रीशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, eggs have lipoid layer and then albuminous coat. अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अदर सिक्रीशंस की वजह से काइटिनियस शेल के अलावा लिपोइड लिपिड का एक लेयर भी बन जाता है और इसके अलावा एल्ब्यूमिनस कोट भी बन जाता है, ठीक है। These elliptical shaped eggs leave mother's body through gonopore into host's intestine and pass out with the host feces. और ये जो एग का शेप होता है ना वो एलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये एग जो है वो मदर्स के बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, गोनोपोर जो होता है उससे बाहर निकलता है और इसके अलावा ये होस्ट के इंटेस्टाइन में से ये एग चला जाता है, फिर होस्ट के इंटेस्टाइन से वो फीसेस के थ्रू वो बाहर पुप आउट कर दिया जाता है। एग्स रिमेन अलाइव इन मोइस्ट सॉइल फॉर सेवरल ईयर अंडर एडवर्स कंडीशन। और ये जो एग है वो सालों तक ज़िंदा रह सकता है एडवर्स कंडीशन में, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है वो क्लीवेज और अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, एग्स अंडरगो क्लीवेज। जब इसको सूटेबल कंडीशंस मिल जाता है, जैसे कि इसके फेवरेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन इसके लायक का मिल जाता है तो ये इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, यानी एग का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो क्लीवेज है वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। अब ये क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का क्या है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे आगे के सेमेस्टर्स में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे बताने से उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपको ये जो अभी आगे मैं डायग्राम शो करने वाली हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना देना है। यहाँ पे एग के स्ट्रक्चर को दिखाया है फिगर नंबर ए में, प्राइमरी oocyte। फिर ये इंटायर एग है आपको दिख रहा है। फिर एग को जब काटा गया तो उसमें कैसे लेयर्स देखा। जो सबसे बाहर जो लेयर है वो प्रोटीन का एल्ब्यूमिनस लेयर होता है, फिर जस्ट उसके नीचे काइटिनियस शेल का लेयर होता है, फिर उसके जस्ट नीचे लिपोइड लेयर होता है, ठीक है।
जाइगोट के बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, रोम्बोइडल 4 सेल स्टेज, फिर 6 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ब्लास्टोला इन सेक्शन, ब्लास्टोला वाला स्टेज आता है जिसको काट के यहाँ पे दिखाया गया है। फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रोनेटेड एग बनता है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, एंड देन उसके बाद यंग लार्वा जिसको रैबिडोइड लार्वा कहते हैं ये दिखता है। अब इसके बाद ये इन्फेक्शन करेगा होस्ट को, ठीक है। यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो कि जाता है ह्यूमन के अंदर, फिर वो वहाँ ग्रो करेगा, ठीक है। इसी यंग लार्वा को सेकेंड स्टेज रैबिडोइड लार्वा भी कहते हैं या जुवेनाइल भी कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। Human gets infection by ingesting contaminated food and water containing infective second stage rhabdoid larva. इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। डायरेक्ट होस्ट इसके लिए कौन होता है? ह्यूमन होता है। और ये इन्फेक्ट कैसे होता है? जब ह्यूमन जो है वो दूषित खाना और पानी का सेवन कर लेता है जिसके अंदर इन्फेक्टिव स्टेज रैबिडोइड लार्वा प्रेजेंट होता है। एग, बेसिकली वो एग प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये रैबिडोइड लार्वा प्रेजेंट होता है, वो होता है। तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जब एग पहुंचता है तो उसका एग शेल डिज़ोल्व हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, तो उस डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन की वजह से ये एग शेल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जुवेनाइल या सेकेंड स्टेज रैबिडोइड लार्वा प्रेजेंट होता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद अब इसका डेवलपमेंट होगा, लेटर डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन। फर्स्ट, प्राइमरी माइग्रेशन। आफ्टर हैचिंग द लार्वा लीव्स द इंटेस्टाइन एंड बिगिन्स अ लॉन्ग जर्नी। बाहर निकलने के बाद लार्वा इंटेस्टाइन को छोड़ के पूरे बॉडी में घूमता है। इट एंटर्स द इंटेस्टाइनल वॉल, रीचेस द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन, देन मूव्स टू द हार्ट बाय द पोस्ट केवल वेन। ये इंटेस्टाइन वॉल को छेद करके ये लिवर में चला जाता है बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, फिर लिवर से ये हार्ट में चला जाता है बाय पोस्ट केवल वेन। फ्रॉम द हार्ट इट गोज़ टू द लंग्स, it stays for a few days, 6+4, grows, enters the alveoli and molds into the third stage and then the fourth stage larva. हार्ट से ये कहाँ चला जाता है? लंग्स में ये ग्रो करता है, ये एल्वेलाई में जाता है जहाँ पर ये 6 दिन के बाद ये थर्ड स्टेज लार्वा में मोल्ड कर जाता है। फिर 4 दिन के बाद ये फोर्थ स्टेज ऑफ लार्वा में ग्रो करता है जिसका साइज़ जो होता है वो 2 to 3 मिलीमीटर लेंथ होता है। प्राइमरी माइग्रेशन ये हुआ। सेकेंडरी माइग्रेशन क्या है? द फोर्थ स्टेज लार्वा मूव्स फ्रॉम द एल्वेलाई टू द ब्रोंकाई। अब ये जो फोर्थ स्टेज लार्वा है वो एल्वेलाई से ब्रोंकाई में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है और फिर फेरिंग्स में चला जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज़ कफ्ड अप एंड देन सॉलोड फॉर द सेकेंड टाइम इनटू गट। जहाँ से खांसी के थ्रू, बलगम के थ्रू वो बलगम अगर इंसान ने बाहर की ओर फेंक दिया है तो ठीक है, बच जाएगा वो, लेकिन उसको वो अगर निगल गया है तब वो वापस से उसके गट में चला जाता है। इन द इंटेस्टाइन इट मोल्ड्स फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट टाइम टू बिकम एन एडल्ट। अब जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो वो फोर्थ एंड लास्ट टाइम वो मोल्ड करता है, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करता है और एडल्ट में चेंज हो जाता है, यानी ग्रो करके एडल्ट बन जाता है इन 8 to 10 वीक्स एंड लिव्स इन द होस्ट फॉर 9 to 12 मंथ्स। और रहता कितने दिन के लिए? 9 से 12 महीने के लिए इसका लाइफ स्पैन, यानी 1 साल तक का लाइफ स्पैन है इसका। एबरेंट माइग्रेशन। समटाइम्स द लार्वा एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड, आई और किडनी बाय मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है, ये हार्ट, लिवर और लंग्स के अलावा ये कहाँ कहाँ जा सकता है? आँखों में भी चला जाता है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, किडनी में चला जाता है। दीज ऑर्गेन्स कांट सपोर्ट इट, लेकिन इन ऑर्गेन्स में इसको रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये लार्वा वहाँ मर जाता है और वहाँ पर एक कैल्शियम का एक सिस्ट बन जाता है इसके अराउंड, जिसके कैल्केरियस सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसानात होते होंगे। तो ये इमेज बना लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाओगे मार्क्स काट लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सेकेंड स्टेज लार्वा हैचिंग आउट, देन ये वहाँ से इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ चला जाता है? लिवर में हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आता है, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन से ये हार्ट लिवर से ये हार्ट में चला जाता है थ्रू पोस्ट केवल वेन, देन हार्ट से ये लंग्स में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पर ये थर्ड स्टेज लार्वा
में चेंज होता है 6 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 4 दिन के बाद ये 4th स्टेज लार्वा में चेंज होता है। फिर ये लंग्स से कहाँ चला जाता है, यानी एल्वेलाई से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये जब निगल दिया जाता है वापस से, तो फिर ये 4th स्टेज लार्वा आ जाता है इंटेस्टाइन में। फिर वो यंग एस्कैरिस में बदल जाता है। फिर इंटेस्टाइन में वो काफ़ी अच्छे टाइम तक रहता है, जहाँ पर फीमेल एग देती है। फिर एडल्ट मेल एस्कैरिस, यहाँ पर एग और फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट है। फिर वहाँ पे कॉपुलेशन होता है, फिर वो एग बनता है, फिर वो एग जब फीसिस के थ्रू बाहर आता है तो वापस से इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एक कैप्सूल इन फीसिस, फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकेंड स्टेज लार्वा एग में ही बन जाता है। एंड देन उसके बाद जब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर में ये जब इसके खाने के थ्रू ये अंदर जाएगा, वापस ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से बना लेना। अच्छा, अब हम लोगों ने पता कर लिया कि इसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे ग्रो करता है, लेकिन इस एस्कैरिस की वजह से आखिर होता क्या है? तो इसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं एस्कैरियासिस। इसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको क्या कहते हैं, एस्कैरियासिस। डिजीज़ काउज्ड बाय एस्कैरियासिस कॉमनली कॉल्ड एज एस्कैरियासिस। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? सेकेंड पॉइंट देखना, कॉलिक पेन्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स, डायरिया, वोमिटिंग एंड माइल्ड टेम्परेचर। इसकी वजह से एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, उल्टी होने लगता है, डायरिया भी हो सकता है, दर्द भी होता है। इसके अलावा थोड़ा सा फीवरिश टाइप का भी फील होता है। और सीवियर कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखना, इन सीवियर कंडीशन इन लंग्स दे काउज पेटिकियल हेमोरेजेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेलर टिश्यूज़ फॉलोड बाय ओडेमा। ये हेमोरेज काउज कर सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो जाता है एल्वेलर टिश्यू का, जिसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से एडेमा हो जाता है, स्वालो कर जाता है। सीवियर कंडीशन में ज़्यादा अगर हो जाए इसका तकलीफ तो। थर्ड पॉइंट देखना, एडल्ट फॉर्म सीक्रेट टॉक्सिन्स विच काउज इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्वस सिम्टम्स लाइक कोमा, नर्वसनेस। जो एडल्ट फॉर्म होता है वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होता है। इसके अलावा नर्वस सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कोमा में इंसान चला जाता है, नर्वसनेस उसको होने लगता है। Administration of drug often irritates the parasites which consequently get entangled in masses to block the lumen। और जब हमें पता चलता है कि ये हमारे मतलब जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये इसके अंदर है, तो कभी कभी ड्रग लेने की वजह से उस पैरासाइट को इरिटेशन होने लगता है, उसको तकलीफ़ होने लगती है, जिसकी वजह से वो आपस में ही उलझ जाता है। उलझने की वजह से इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है खाना जो भी डाइजेस्ट हो रहा है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बाहर एनएस के थ्रू नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग बीमारियां पैदा होंगी। इसमें से आप सिर्फ एक पॉइंट ही लिख देना, जो फर्स्ट पॉइंट स्टार मार्क किया है वो ही कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, आपका डायग्राम बनाने में ही टाइम निकल जाएगा। थेरेपी, इन्फेक्शन में बी डायग्नोस्ड बाय एग्जामिनिंग द स्टूल फॉर एस्कैरिस एग्स। इसको कैसे एग्जामिन किया जाता है? फीकस को लिया जाता है जिसमें एस्कैरिक के एग्स को एग्जामिन किया जाता है। इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद अ डोज ऑफ हेक्साइल रिजोरसिनॉल क्रिस्टल्स। सम अदर सक्सेसफुल एंटी हेलमिंथीज ड्रग्स आर मेबेंडाजोल, पाइप्राज़ाइन, पायरेंटल, पैमोएट, एल्बेंडाजोल। ये सब खुद से मत ले लेना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ख़रीदना। अपने से ख़रीदोगे फिर इरिटेशन उसको अगर होगा तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगा, इंटेस्टाइन ब्लॉक होगा तो फिर इसको सर्जरी के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा, ये सब होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इससे बचाव का क्या तरीका है? घर का साफ़ सुथरा पका हुआ खाना खाना, बाहर से जो भी वेजीज़ लाते हो उसको अच्छे से धोना, धो के इस्तेमाल करना। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लैम्ब्रेकॉइड्स, उसका स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल डिटेल में कंप्लीट होता है। डायग्राम ज़रूर से बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।